हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राम मंदिर के बारे में। क्या है कि पिछली वीडियो जो बनाए थे उसमें देखे थे कि आखिर राम मंदिर कैसे बने हैं, कितना टाइम लगा है और उसके इतिहास के बारे में। बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राम मंदिर बनने में क्या विवाद आए और उस विवाद में कितने लोग शामिल हुए। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके वास्तुकार यानी कि कब बनाने के लिए इसमें डिजाइन वगैरह कब आरंभ किया गया था। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकार सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी हैं। मूल से कुछ बदलाव के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्रों के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट यानी 49 मीटर होगा ऊंचा। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयोग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुंड, नृत्य और रंग के होंगे, वहीं दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागर शैली के मंडपों को शिखर से सजाया जाएगा। इमारत में कुल 366 कॉलम होंगे। स्तंभों में प्रत्येक में 16 मूर्तियां होंगी, जिनमें शिव के अवतार 10 दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई की बात करें तो 16 फीट यानी 4.9 मीटर होगी। विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ में बनाया जाएगा और 57 एकड़ यानी 0.23 किलोमीटर भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षणिक सुविधा और संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार 70,000 से अधिक लोग इस स्थल का दौरा कर सकेंगे। लॉर्सन एंड टुर्बो ने मंदिर के डिजाइन और जिसको हम लोग नॉर्मली LNT कंपनी बोलते हैं, LNT डिजाइन के निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और इस परियोजना का ठेकेदार बन गया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास IIT मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों का सहायता कर रहे हैं। लगभग 6 लाख से पूरा होगा निर्माण कार्य। राजस्थान के बांसी से प्राप्त बलुआ पत्थर, मिट्टी के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा और पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता होगी। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम, थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर राम मंदिर के उद्घाटन में प्रतीकात्मक रूप से योगदान दे रहा है, जो मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजने के अपने पूर्ण संकेत पर आधारित है। इसके साथ ही अगर देवता की बात करें तो यहाँ पे रामलला विराजमान, विष्णु के अवतार राम शिशु पशु रूप में मंदिर में प्रमुख देवता होंगे। रामलला की पोशाक की बात करें तो रामलला की पोशाक दर्जी भगवत प्रसाद और शंकर लला से मिली थी, जो राम की मूर्ति के चौथी पीढ़ी के दर्जी थे। रामलला 1989 में विवादित स्थल पर अदालती मामलों में एक वादी थे। उन्हें कानून द्वारा न्यायिक व्यक्ति माना जाता था। उनका प्रतिनिधित्व VHP के वरिष्ठ नेता त्रिलोकी नाथ पांडे ने किया, जिन्हें रामलला का सबसे करीबी मानवीय मित्र माना जाता था। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अंतिम ब्लूप्रिंट में मंदिर के मैदान में सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित मंदिर शामिल है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की 2 मूर्तियां, उनमें से एक 5 साल पुरानी रखी जाएगी। 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने राम की मूर्ति बनाई। इसके साथ ही अगर निर्माण की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया था। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झड़प से निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया।
निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंबे और टूटी हुई मूर्तियां मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। इस के निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदी परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया था, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र की श्री राम जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित होंगे। यह मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। लॉर्सन एंड टर्बो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्ट सामने आई कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सरयू की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। राजस्थान से आए 6000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर बसी पर्वत पत्थरों से निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। भूमि पूजन समारोह की बात करें तो मंदिर आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह में पहले आयोजन किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। 4 अगस्त को रामार्चन पूजा की गई। सभी प्रमुख देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों में भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और प्रयागराज कावेरी नदी पर तालाकावेरी कामाख्या मंदिर, असम और कई अन्य लोगों में एकत्र किए गए थे। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई थी। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और कैरेबियन द्वीपों के मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए एक आभासी सेवा का आयोजन किया। टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की छवि दिखाने की योजना भी बनाई गई थी। हनुमानगढ़ी ने 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7000 मंदिरों को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त को भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हुए भी भूमि पूजन के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान की अनुमति के लिए गए थे। इसके बाद राम मंदिर का जमीनी तोड़ और शिलान्यास हुआ। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उपस्थित लोगों से जय सिया राम का जाप करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम का हाथ न केवल भगवान राम के शहर में बल्कि आज पूरे विश्व में गुजरा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान दिया। मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के लिए आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने पराजित का पौधा भी लगाया। देवता के सामने मोदी ने एक दंडवत प्रणाम, षड्यांग प्रणाम किया जो पूरी तरह से प्रार्थना में हाथ फैलाए हुए जमीन पर पड़ा था। प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो जनवरी 2024 तक गर्भगृह सहित मंदिर का प्रथम तल तैयार हो चुका था। इससे श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29 शुभ मुहूर्त काल के दौरान की गई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहे। इसके पूर्व 21 जनवरी मकर संक्रांति से विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। 22 जनवरी को कई प्रदेशों में विद्यालयों में छुट्टी दी गई थी। नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया 22 जनवरी को सभी अपने घरों पर दीप जलाएं। कार्यक्रम में मोदी समेत सिनेमा जगत के कई जाने माने कलाकार और कुछ हस्तियां थी। अब विवाद की बात करते हैं। आखिर राम मंदिर के बारे में क्या विवाद है? 2015 में राम मंदिर मुद्दे में शामिल अग्रणी संगठनों में से एक हिंदुस्तान महासभा के भाजपा से संबंध विश्व हिंदी परिषद लगभग 1400 करोड़ से अधिक का दान घोटाला करने का आरोप लगाया। मंदिर के निर्माण पर वीएचपी ने इस आरोप से इनकार किया। 2019 में निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदी परिषद पर 1400 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाया था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों HD कुमार गोस्वामी और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री
सिंदरमैया सहित कुछ व्यक्तियों ने दृढ़ता से सवाल उठाया कि धन कैसे एकत्र किया गया था। वांछित राशि जुटाने में विफल रहने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्कूल की प्रधानाध्यापिका को बदमाशी का सामना करना पड़ा और उन्हें बाद में निलंबित कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला बलिया जिले में हुआ था। भ्रष्टाचार के आरोपों में मौद्रिक खातों को डिजिटल बनाने के लिए डाटा कंसल्टेंसी सर्विस को लाया गया था। प्रमुख कार्यकर्ताओं को किनारे करना। 2017 में हिंदू महासभा ने राम मंदिर पर कब्जा करने के लिए भाजपा, बजरंग दल और अन्य संघ परिवार संगठनों की आलोचना की। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि उनके संगठन ने लड़ाई जारी रखी। बाद में इसे भाजपा और इसे अन्य भगवा सहयोगी ने हाईजैक कर दिया। 2020 में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद जोशी ने कहा था कि राम मंदिर का असली श्रेय हिंदू महासभा को है, लेकिन हिंदू महासभा को राम मंदिर के भूमि पूजन से दूर रखा गया है। असल में हमें भूमि पूजन करना चाहिए था, मंदिर का पूजन। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए समिति का गठन भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में किया गया था और हिंदू महासभा को किनारे कर दिया गया। मंदिर के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले कई हिंदुत्व समर्थकों ने मंदिर के डिजाइन और मुसलमानों की भागीदारी को लेकर इसके निर्माण में अपनी आपत्ति जताई। वे राम मंदिर में इस्लामिक निर्माण पर आपत्ति जताई हुए राम मंदिर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन चिंताओं को जवाब देते हुए कहा कि मंदिर का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है और उनके धर्म के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। मंदिर की राजनीतिकरण की बात करें तो 2020 में निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत सीताराम दास ने नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर की नींव रखने के भाजपा के फैसले की आलोचना की और कहा कि मंदिर का काम केवल धार्मिक पुजारियों द्वारा किया जाना चाहिए। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि भाजपा ने पूरे मामले का राजनीतिकरण कर दिया। कई विपक्षी दलों के साथ भाजपा सदस्य ने मंदिर का राजनीतिकरण करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए भाजपा की आलोचना की। मंदिर के उद्घाटन की तारीख घोषित करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के अधिकार पर सवाल उठाया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम सुमानी ने राम मंदिर उद्घाटन में मोदी को शामिल होने पर सवाल उठाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंदिर पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते महत्वपूर्ण शासन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय मीडिया की आलोचना की। भूमि पूजन समारोह की बात करें तो कई पुजारियों और धार्मिक नेताओं ने शिकायत की कि समारोह में उचित अनुष्ठान प्रक्रियाओं का पालना नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि 5 अगस्त एक धार्मिक शुभ तिथि नहीं थी, समारोह में हवन शामिल नहीं था। इस संबंध में लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति राय, जो पीएम मोदी की प्रसिद्ध आलोचक, ने बताया कि चुनी गई तारीख जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द किए जाने के साथ पूरे साल होने को चिन्हित है। पाकिस्तान ने अपने विदेश कार्यालय के माध्यम से एक आधिकारिक बयान जारी कर इस स्थल के इतिहास के कारण मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भारत की आलोचना की। इसके विपरीत विभिन्न भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भूमि पूजन समारोह की प्रशंसा की। पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है राम मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। इसमें बताया गया कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, मंदिर बनाने से पहले जो भी लड़ाई झगड़े, जो विवाद हुआ था, उसके कारण क्या था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।